अस्सलाम वालेकुम। प्लीज कंफर्म कीजिएगा आप सबको मेरी आवाज आ रही है। परफेक्ट। थैंक यू रीशा। ओके। सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट सेशन के अंदर हमने अपना सेशन कंक्लूड किया था मॉडलिंग पर, जहाँ पे हमने मॉडल बना लिया था और हमने उस मॉडल को टेस्ट किया। आप सबकी असाइनमेंट थी कि आप सब वहां तक अपना मॉडल बनाएंगे। जब हमारा मॉडल बन जाता है, आज हम उससे ऊपर मूव करेंगे, विच इज केपीआई डेवलपमेंट। हम केपीआई बनाते हैं। अब केपीआई बनाने के लिए सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए एक बिजनेस सिनेरियो हमारे पास होता है। जो सिनेरियो हमने शुरू में डेवलप किया होता है जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग के फेज में होते हैं। हमारे केस में अब ये सिनेरियो, जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के आप फेज में होंगे, आप वहां पे अपना एक सिनेरियो डेवलप कर लेंगे। सिनेरियो मीन टू से कि बिजनेस क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस हमने आंसर करने हैं। वो बिजनेस आपको बताता है कि मेरी सेल्स ड्रॉप हो रही है या मैं सेल्स परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता हूँ, मैं क्या चीज देखना चाहता हूँ। बेस्ड ऑन दैट हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक बिजनेस सिनेरियो बना लेते हैं। और ये हम बना रहे होते हैं क्रिएशन इन कोऑर्डिनेशन विद द बिजनेस, और इनिशियल फेज के अंदर जिस वक्त आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो डैशबोर्ड है उसमें हमारी मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है। मैनेजमेंट वांट टू आंसर टू क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के उन्हें आंसर चाहिए। अब यहाँ से हम अपने केपीआईज को ड्रॉ करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट अगर हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो हम वो कर रहे होते हैं। अब नंबर वन हमारा है, हाउ मच रेवेन्यू आर वी जनरेटिंग। इसका मतलब है यहाँ पे हमें रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू हमारे पास मैयर है तो हमें ये पता लग जाता है मुझे एक केपीआई डेवलप करना है जो होगा रेवेन्यू का। इसी तरह अगला क्वेश्चन उनका है जो वो देखना चाहते हैं, आफ्टर रेवेन्यू विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसको देखने के। नंबर वन इज, हमारे पास ये है कि हम उसको क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या क्वालिटेटिव से। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से बात करूं तो मुझे यहाँ पे दो केपीआई चाहिए होंगे। एक मुझे बताना होगा रेवेन्यू वाइज कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट, और कौन सा मेरा क्वांटिटी वाइज कितना सोल्ड हो रहा है यूनिट वाइज, वो पर्सपेक्टिव। तो के ये बना चुका था यहाँ पे मुझे क्वांटिटी का केपीआई चाहिए होगा। अगेन, प्रोडक्ट मेरे पास डायमेंशन है, हम ऑलरेडी अपने डेटा मॉडल के अंदर ये बना चुके होंगे, क्लियर। देन विच स्टोर परफॉर्म्स द बेस्ट। स्टोर हमारे पास डायमेंशन है, और परफॉर्मेंस हमें बिजनेस बताएगा कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रेवेन्यू या बेस्ड ऑन क्वांटिटी कैसे देख रहा होगा। विच प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू। अगेन प्रोडक्ट की कैटेगरीज हमारे पास डायमेंशन के अंदर आ जाएंगी और रेवेन्यू हमारा ये हो जाएगा। विच एरियाज आर विच हाउ आर सेल्स चेंजिंग ओवर टाइम। सो यहाँ पे हमारा ट्रेंड आ जाएगा, लेकिन ट्रेंड के अंदर रेवेन्यू का ही ट्रेंड देख रहा है वो, या सेल्स यूनिट वाइज भी बता सकते हैं दोनों। सो इस सारे सिनेरियो से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास दो केपीआई हमें डेवलप करने होंगे हमारे इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। और भी हो सकता है। सो एक रेवेन्यू का केपीआई हमारे पास होना चाहिए और एक हमारे पास यूनिट सोल्ड, क्वांटिटी, यूनिट, इस तरह का हमारे पास एक केपीआई होना चाहिए। सो अगर यहां तक आप सबको क्लियर है तो आप मुझे चैट में यस लिखें ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट। थैंक यू ऋषा। ओके। अब हमने अपने केपीआई डिफाइन कर लिए, मॉडल हम पहले बना चुके हैं, उस मॉडल के अंदर कुछ फील्ड्स आ रही हैं। अब अगर हम अपने मॉडल को जाके देखते हैं, मैं यहां से टेबल व्यू में जाता हूं और मैं आ जाता हूं मेरा जो है प्रोडक्ट का डायमेंशन। अब प्रोडक्ट डायमेंशन में आप देखें मेरे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट है कि मुझे वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है। मेरे पास ये भी है कि मेरे पास प्रोडक्ट की प्राइस कितने की थी। और अगर मैं जाता हूँ सेल्स के व्यू में तो मेरे पास ये मुझे पता है कि कितने यूनिट सेल हुए मेरे इसके अंदर, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट मेरे सेल हुए। सो मेरे पास यूनिट्स का डेटा है, यूनिट्स को मैं सम करके निकाल सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कहीं भी इस पूरे के अंदर मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, तो वो रेवेन्यू अब मुझे कैलकुलेट करना होगा। इक्वल क्रेडिट डिवाइड होगी हमें कि मेरा ये वाला केपीआई मुझे एग्जैक्ट उसके अंदर से डायरेक्ट मैं सिर्फ सम करूंगा तो मेरा निकल आएगा। लेकिन रेवेन्यू के लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी उसको निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है।
विच इज डेक्स। अब डेक्स क्या है? डेक्स बेसिकली कोई बहुत लोग इसको बहुत हाइप क्रिएट करते हैं कि कोई बहुत मुश्किल चीज है। बहुत आसान सी चीज है, सिंपल सी चीज है। और हम इसके नॉलेज एनालॉजी बिल्ड करेंगे अभी। डेक्स हमारे पास होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब जो डेक्स है ये एग्जैक्टली सेम चीज है जिस तरीके से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। सिर्फ एक दो चीजों का इस पर्सपेक्टिव से फर्क होता है कि मैं इसको लिख देता हूँ जिस तरह एक्सेल के हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। परफेक्ट। ओके। अब हमारा डेक्स क्या कर रहा होता है? एक्सेल के जब हम फार्मूला लिखते हैं वही उसी तरीके से फार्मूलाज, मैंने सम करना है, मैंने कोई डिफरेंस निकालना है। लेकिन एक्सेल में वो जो काम कर रहा होता है वो सेल पे काम कर रहा होता है, सेल बेस्ड। जब मैंने करना है सम, मैं कहता हूँ सम करो D12 से लेके सपोज करें हम कह देते हैं D15 तक। तो ये सेल बेस काम कर रहा होता है, ये सेल्स के ऊपर काम कर रहा होता है। जबकि हमारा जो मॉडल है, अगर हम इस मॉडल को वापस जाके आप देखें तो इसमें सेल्स नहीं है। इसमें एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अब इनका भी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर सम करना है तो वो किस तरीके से करेगा, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे पास डेक्स आ जाता है। डेक्स जो है ना, वो आप कह ले कि मॉडल ओरिएंटेड होता है। नीचे वो सेल ओरिएंटेड होता है, ये मॉडल ओरिएंटेड होता है। अब यहाँ पे हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मिलती है, डेक्स के अंदर, कि हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन कैलकुलेट एक डायमेंशन के अंदर डेटा है, उसकी बेस में दूसरे डायमेंशन पे अगर मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ तो वो पॉसिबल हो जाती है। ये जो चीज है ये एक फ्रीडम आपको देता है। बिल्कुल सेम फार्मूलाज है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन लिखने का एक मेथड है। सिंटेक्स बिल्कुल आपको एक्सेल वाला मिलेगा। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट है कि ये है क्या एग्जैक्टली तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। और आपने इसको हमेशा ऐसे ट्रीट करना है कि एक्सेल का एक फार्मूला है। अच्छा, अब उस फार्मूले को आप एक्सेल में लिख लें, यहाँ पे लिख लें अल्टीमेट पर्पज इज टू कैलकुलेट समथिंग। फिर अब तो एक्सेल के अंदर भी इतना एडवांस हो गया, अगर आप एक्सेल 365 यूज करें तो वहां पे भी आपको जो डेक्स वाले फीचर हैं वो सारे मिल जाते हैं। अगर आप डायनामिक फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं वो भी आपको फॉर्मूला के अंदर एक्सेल में मिल जाती है। सो इस पार्ट को हम कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट नहीं करेंगे कि लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। आपको अपने काम के अंदर शायद 5% डेक्स क्रिएट कर रहे हो, बाकी 95% ऑफ द टाइम आप जो है ना वो डेटा मॉडलिंग और उससे पीछे जो है ना आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम वो कर रहे होंगे, विजुअलाइजेशन वो काम कर रहे होंगे। बहुत कम जगहों पे आएगा, लेकिन जहां आएगा आपको इस तरह कैलकुलेट करना होगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप सिर्फ सिंपल सा किसी भी एलएलएम को अपना कॉन्टेक्स्ट बताएंगे तो वो भी आपको उसमें लिख के दे देगा। डेक्स किया हमने। अब डेक्स के बाद हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से केपीआई हमें चाहिए। हमें रेवेन्यू का केपीआई चाहिए। ये चलते हैं हम यहाँ पे। अब ये मेरा ये मेरा फैक्ट टेबल है। ओहो। ओके। एक और चीज अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो हमने जब यहाँ मॉडल में गए थे और मॉडल में जाके हमने अपने जो कैलेंडर का टेबल था उसको हमने पावर क्यूरी के अंदर जाके उसके अंदर ये चीजें ऐड की थी, मंथ, ईयर, मंथ, क्वार्टर, हमने वहां से उनके ऐड करने का ये फायदा हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हायरार्की बन गई डेट की, जिसके अंदर से डेट हायरार्की हम मंथ, क्वार्टर, डे वाइज जितना हम ग्रैनुलैरिटी पे जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। ये करने के बाद हम वापस आते हैं यहाँ पे। सो अब मुझे आइडेंटिफाई हो गया मुझे रेवेन्यू चाहिए। अब हमने रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का आपने क्या किया, एक कार्ड, ये अब हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया। तो हमने उसके लिए एक डेक्स लिखा। अब ये कोई बहुत एक कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, दैट्स टू कॉमन। आप एक्सेल में लिखते रहते हैं कि मैंने उसे कहा कि जी मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। अब ये आपको स्टैंडर्ड फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपने कहा सम एक्स में बताया उसको कि मुझे जो मेरा टेबल है फैक्ट सेल्स का, उसमें से उसमें जहां यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो डायमेंशन जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके प्राइस से। अब यहाँ पे मैं भी आपको बता रहा था कि ये वो चीज है जहां पे एक्सेल का फार्मूला काम नहीं कर पाएगा, जिस जिस स्पेशल चीज के लिए डेक्स बना है। डेक्स अलाउ यू कि आप एक टेबल से एक फील्ड लो, दूसरे टेबल से दूसरी फील्ड लेते हो और उसके ऊपर आप अपना वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हो।
अब अगर आप सब में से जिसने एसक्यूएल किया हुआ है तो आप कहेंगे जी हम अगर ज्वाइन लगाने के बाद वो फील्ड्स एक ही टेबल में आ जाएंगी, नया जो व्यू बनेगा उस व्यू पे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मेक सेंस, इट्स पॉसिबल। अब यहाँ पे हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, रिलेशनशिप्स वर्सेस जॉइंस। अच्छा, कुछ लोग इसको एसोसिएशन बोलेंगे, कुछ इसको रिलेशनशिप बोलेंगे, कुछ इसको, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा इनमें फर्क नहीं होता। ओके। अच्छा, ज्वाइन आप सबने कहीं ना कहीं अप्लाई लाजमी किए होंगे। ज्वाइन हमारे पास एक तो फिजिकल चीज होती है, मतलब फिजिकल से मुराद ये है कि जब आपने एक ज्वाइन क्रिएट कर लिया, उस ज्वाइन के बाद आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो एक नया टेबल आ गया है। वो वर्चुअली कहीं नहीं हो रहा, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। सो दो टेबल्स को आप ज्वाइन करते हैं, यू गेट थर्ड टेबल, दिस इज ज्वाइन। अच्छा, जब ज्वाइन लगता है तो हमें ये भी पता है कि ज्वाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो हमारे पास जो है ना वो ज्यादा है। तो जहां से हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो स्लो हो जाती है। अब आपने एक ही डेटा को मर्ज किया, एक बार, दूसरी बार उसके ऊपर फिर एक और व्यू बनाया, फिर एक और टेबल लिया, फिर एक और व्यूज बनाया, तो आपके मल्टीपल व्यूज जो है ना वो बनते जाते हैं। हर लेवल पे ज्वाइन लग रहा है, हर लेवल पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आ रहे हैं, और एक ही डेटा डुप्लीकेट हो रहा है बार बार। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन हमारे पास जो है ना स्टार स्कीमा की मदद से आता है, विच इज रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत डिफरेंट टर्म्स है हमारी एसएपी की वर्ड के अंदर। एसोसिएशन का वर्ड यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के अंदर जो है ना वो आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, दिस इज, ओके, सो परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन हमारे लॉजिकल जॉइंस होते हैं। करता ये भी ज्वाइन है लेकिन ये लॉजिकल होता है। लॉजिकल मींस ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये दो टेबलों को नहीं जोड़ता, दोबारा आगे स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। ये उसी टाइम, रन टाइम पे जब आप उसे बताते हैं कि मुझे उस टेबल से उस फील्ड चाहिए, तो ये उस टेबल से रिलेशनशिप ढूंढता है। वो रिलेशनशिप हम मॉडलिंग के टाइम पर डिफाइन कर चुके होते हैं। तो ये उसके अंदर जाता है, उस टेबल में, उस टेबल में से उस फील्ड को पकड़ता है, उठा के लाता है, और आपको रन टाइम पे आपको उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको दे देता है। सो दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स वर्क। अब हम वापस चलें अगर इस वाले अपने इस पे, और मैं आपको टोटल रेवेन्यू दिखाऊं, तो आप देखें ये सम एक्स, मुझे फैक्ट, मैंने कहा कि फैक्ट का सेल्स टेबल है मेरे पास, उसके अंदर मुझे क्या है मेरे पास, फैक्ट की यूनिट्स आ गए, फैक्ट टेबल के मेरे पास यूनिट्स आ गए, प्लस मल्टीप्लाई किया उसको मैंने किससे, रिलेटेड। अब ये रिलेटेड क्या कर रहा है, ये इसको उस टेबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, किस टेबल की तरफ, प्रोडक्ट के टेबल की तरफ। और प्रोडक्ट के टेबल से क्या लेना है, प्राइस। तो ये प्रोडक्ट के टेबल से प्राइस लेगा, ये सेल्स के टेबल से ये लेगा, और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस पूरे कॉलम का, क्योंकि रो बाय रो करेगा, तो रो बाय रो करने के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा उसका वो मुझे सम करके टोटल रेवेन्यू के फॉर्म में दे देगा। इस तरीके से हमने अपना टोटल रेवेन्यू क्रिएट किया। अच्छा, अब एक और चीज, हमारे पास सिनेरियो में जितने सिनेरियोज होंगे या जितने क्वेश्चंस होंगे, पहले आप उस हर क्वेश्चन के एक अलग अलग व्यू बनाते जाएंगे। इस तरह मैंने यहाँ बना लिया है, ये रेवेन्यू का व्यू है क्योंकि मुझे रेवेन्यू चाहिए था। फिर मैंने देखा यहाँ पे मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, तो मुझे क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी का अगेन, ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड है, 1 मिलियन। उसका मैंने एक डेक्स से फार्मूला लिखा, अगेन कैलकुलेशन करनी थी, सम इज इक्वल टू फैक्ट के अंदर जितने यूनिट्स हैं उस टेबल में उसका मुझे सम करके दे दो। ये हम एक्सेल में सिंपल सम का फार्मूला लगा रहे होते हैं, ये वही चीज है। हमने सम किया, मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, विच प्रोडक्ट सेल्स द मोस्ट, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मेरा बिक रहा है। मतलब मुझे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देखनी है, तो मेरे पास प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का एक व्यू बन गया, ये वाला। इसमें मैंने क्या किया है, हम इसको दोबारा बना लेते हैं। आपने केपीआई क्रिएट कर लिया। अब ये केपीआई को देखने के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो डायमेंशन, हमारे पास व्यूज हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे प्रोडक्ट को देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना उठा लेता हूँ प्रोडक्ट जिसको मुझे देखना है, प्रोडक्ट नेम। अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम मुझे एनालिसिस करना है, और मुझे क्या देखना है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। अब ये मेरे पास एक टेबल बन गया। अब इसको मैं जैसे भी चाहूँ व्यू कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बार चार्ट में व्यू करना है, तो मैं उसको बार चार्ट में, हमने उसको व्यू कर लिया। हम कहते हैं हमें इसको लाइन डिफरेंट किसी और पर्सपेक्टिव से करना है, तो हम उसको वैसे कर सकते हैं। सेम वे में हमने क्वांटिटी वाइज किया, इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास सेकंड आ जाता है, और यहाँ पे मैं रेवेन्यू की जगह, यूनिट की जगह रेवेन्यू रख देता हूँ। मेरे पास दोनों का आ गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर जाके इसमें रख लूँ तो भी मैं उसको कर सकता हूँ, मेरे पास रेवेन्यू भी उसके साथ साथ आ जाएगा।
बट वो बहुत छोटा हो जाए क्योंकि क्वांटिटीज डिफरेंट, हम जरा तरह देख रहे होते हैं, रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, तो वो सेंस नहीं बनाता, इसलिए मैं इसको रिमूव करूंगा यहाँ से। अब आप एक चीज देखें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है वो ये है, लेगो ब्रिक्स, लेकिन उसकी क्वांटिटी सोल्ड में वो कम है। तो इस तरह डिफरेंट लेवल पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का अपने एक व्यू बनाया। सेम वे मेरा नेक्स्ट सिनेरियो क्या था, विच स्टोर सेल्स द बेस्ट, मतलब मुझे स्टोर की परफॉर्मेंस देखनी है, तो मैंने स्टोर परफॉर्मेंस की बनाऊंगा। स्टोर परफॉर्मेंस में मैंने क्या देखना है कि कौन सा स्टोर मेरा ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अगेन हम सेम काम करेंगे, हम स्टोर की डायमेंशन में जाएंगे और हम स्टोर का नेम उठाते हैं और हम उस स्टोर को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं उसका। सो फॉर दैट सेक हम इस तरह का ग्राफ पिक कर लेते हैं बिफॉर द टाइम बीइंग। सो मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा जो मेवन टॉय का मैक्सिको 2 जो मेरा जो है ना सोल्यूशन, वो मेरा बेस्ट स्टोर मेरा काम कर रहा है। इस तरीके से हम टॉप अपने स्टोर्स निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से अब इसके अंदर डिफरेंट डायमेंशन से आप इसको देख सकते हैं। अभी हमने सिर्फ रेवेन्यू का लिया, इसका मैं एक और बना सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी अगेन। यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल यूनिट लेके आ सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या है कि मैं इसको, अगर हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, तो हम प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से भी एक और व्यू। सो स्टोर लेवल पे जितने भी आप एनालिसिस कर रहे होंगे वो आपके स्टोर परफॉर्मेंस के व्यू में आ जाएंगे। इस तरह आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस का व्यू बनेगा, इस तरह आपका प्रोडक्ट कैटेगरी का व्यू बन जाएगा, डिफरेंट व्यू। ये आपने व्यू बनाए, फिर आपने हाउ सेल्स टाइम की ट्रेंड के हिसाब से जो है ना हम उसको देख सकते हैं। सो ये हमारे पास ट्रेंड का व्यू यहाँ पे बन सकता है। अच्छा, अब ये इसको हम दोबारा बना लेते हैं। ओके, परफेक्ट लिस्ट। ओके, सो टाइम वाइज कैसे मेरी चीजें ग्रो कर रही हैं, मेरी सेल किस तरह हो रही है, तो अभी हम ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग अपने पास यूनिट्स को, और हम ले लेते हैं टाइम वाइज चलना है तो हमारे पास ये टाइम, टाइम को मैंने लिया एंड देन मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ पे एक लाइन चार्ट चाहिए, और मेरे पास ये लाइन चार्ट आ गया। अब ये मेरे पास लाइन चार्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारी ये फ्लक्चुएट कर रही है। मुझे अब ये मेरे पास एयर लेवल पे है, साल के लेवल पे, मैंने थोड़ा सा और ऊपर जाना है तो ये मुझे साल के लेवल पे उसने दिखा देगा। मैं इसे, और हायरार्की थी चूंकि, ये जो हायरार्की थी उससे मैं वो क्लिक करके डे मंथ क्वार्टर ईयर हम नीचे भी जा सकते हैं ऊपर भी आ सकते हैं। या मैं नीचे जा रहा हूँ, ये मुझे इस वक्त जुलाई 2000, ये 22 का सारा है और 23 का इकट्ठा दिखाएगा। इस तरीके से हम अब डिफरेंट लेवल पे, अब मैं सपोज करें मैं इस लेवल पे इसको, सॉरी, इस लेवल पे मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। अब ये तो मेरे पास था ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट वाइज ही उनके ग्रोथ देखनी है, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स को इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे ही मैं, ओहो सॉरी, सारे प्रोडक्ट्स को मैं इसके अंदर डालता हूं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुझे इस लेवल का एनालिसिस नहीं चाहिए। सो बेस्ड ऑन करंटली जैसे ही वो देख रहा है यूजर हमारा, उसी बेस पे कुछ फिल्टर लगाना चाहे तो मैं यहाँ पे स्लाइसर अप्लाई करूंगा। स्लाइसर में मैं अपने प्रोडक्ट के नेम्स डाल दूंगा, और देन स्लाइसर की सेटिंग में आने के बाद मैं स्लाइसर को एक टाइल बना दूंगा, और अभी मेरे पास आ गए। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस प्रोडक्ट का जो एक्शन फिगर है मुझे उसका नजर आ रहा है। मैं एक्शन फिगर को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, मैं ग्लास मार्बल से, तो मैं उसका ले आता हूँ कंट्रोल दबा के। देन मैं कहता हूँ मुझे प्लेफॉर्म के साथ भी उसका कंपैरिजन चाहिए, मुझे इसके साथ भी। सो और जब मैं उनको वापस क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो आ जाती है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट वाइज भी उनके जो ट्रेंड वाइज ग्रोथ है हम उसको देख सकते हैं। अब ये आपके पास डिफरेंट व्यूज बन गए। इन डिफरेंट व्यूज को आपने पहले अपने कंपाइल कर लिया, इनको कंपाइल करने के बाद इनके ऊपर आप एक ओवरव्यू स्क्रीन बनाते हैं जिसे हम बेसिकली डैशबोर्ड कहते हैं। अब वो जो डैशबोर्ड है उसमें आपके क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो मैं रेवेन्यू वाले कार्ड से मैं सिर्फ टोटल रेवेन्यू उठाऊंगा, मैं यूनिट से टोटल रेवेन्यू उठाऊंगा, टोटल यूनिट्स, और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से मैं प्रोडक्ट को सिर्फ रेवेन्यू वाइज दिखा दूंगा। स्टोर के ऊपर से मैं बेस्ट 5 स्टोर्स दिखा दूंगा उसके ऊपर। कैटेगरी वाइज में टॉप 2 कैटेगरीज या 3 कैटेगरीज दिखा दूंगा, और टाइम का जो मेरा चार्ट है वो मैं उसको ओवरऑल एक कंपनी वाइज चार्ट दिखा दूंगा। और प्रोडक्ट वाली परफॉर्मेंस के अंदर मैं उसको, अब ये जो हमारा टाइम चार्ट है ये हमारा हर उसके अंदर बन सकता है, ये इसमें भी बन सकता है। इसमें मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यहाँ से भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे अगेन स्लाइसर के अंदर, लेट मी जस्ट हैव रेवेन्यू, और रेवेन्यू को मैंने देखना है अगेंस्ट व्हाट, दिस डेट, कैसे चेंज हुआ। मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, और मुझे उसके साथ अब यहाँ पे एक स्लाइसर चाहिए होगा, और उस स्लाइसर में मैं अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड सेम वे इट वुड गो, और हमारे पास वो हमारा
पूरा जो डैशबोर्ड है वो चेंज हो। अब आप चाह रहे हैं कि ये चेंज हो लेकिन इन पे इम्पैक्ट ना पड़े, दो पे सिर्फ एक पे इम्पैक्ट पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इन एडिट इंटरेक्शंस के वक्त जाके हम उसको ये बता सकते हैं कि आपने कौन सा चेंज करना है कौन सा नहीं करना। मैं इसको नन कर देता हूँ कि जब ये चले ये चेंज ना हो। और मैं इसको भी ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एडिट इंटरेक्शंस, इसको मैंने नन कर दिया, इसको मैंने करना है और ओके। अब हम इसको, अब मैं इनको कर रहा हूँ तो ये वाला मेरा चेंज नहीं हो रहा, ये दो चार्ट मेरे अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। सो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। वंस दैट इज डन तो आप इसमें से अपनी जो की इनसाइट्स हैं वो आप निकाल के अपना एक ओवरव्यू का पेज बना के वहां पे आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। सो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम केपीआई डेवलपमेंट, जिसमें हम के बेसिकली केपीआई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई करना, सम करना, काउंट करना, इस तरह की चीजें। एंड देन हमारे जो बिजनेस के जो स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं उनके अकॉर्डिंगली उसको डिस्प्ले करवा देना, ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट जी। अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो हम उसे एड्रेस कर लेते हैं, अदरवाइज मैं आपको फिर आगे हमारा जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है उस रिगार्डिंग गाइड करता हूँ। अच्छा, मुझे आप चैट में ना यस नो इस तरह का कुछ करेंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी समझना कि हम। परफेक्ट, अरीशा कह रही हैं कि नो। अब अरीशा इस नो से मैं क्या समझूं कि अभी हम चीजें क्लियर है, हम आगे चलें, मैं आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूं। प्रोजेक्ट सब ने एक ही बनाना है या अलग अलग? अच्छा, प्रोजेक्ट सबका अलग अलग होगा। मैं आपको, और प्रोजेक्ट में यही काम होगा आप लोगों ने जो किया है ऑलरेडी, के डेटा सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूंगा प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने उसको सेम वे में डेटा पावर बीआई के अंदर लेके आना है। आपने कुछ क्लीनिंग के जो स्टेप्स पहले परफॉर्म किए हैं सेम वही परफॉर्म करने हैं और रिलेशनशिप बनाने हैं। एंड देन कीपे डेवलपमेंट करने के बाद आपका डैशबोर्ड रेडी होगा। सो ये प्रोजेक्ट है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग प्रोजेक्ट होगा। जी, आप अगर चाहें अपना खुद जो डेटा सेट लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आप केपीआईज डिफाइन कैसे कर रहे होंगे ये फिर आप पे है, लेकिन टोटली अलाउ है, आप ले सकते हैं। आप लोगों ने इसको इस पर्सपेक्टिव से बनाना है कि जब आपका ये प्रोजेक्ट रेडी होगा तो ये आपका एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट हो जो आपके पोर्टफोलियो में यूज हो सके। अब आप उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, बनाने के बाद आप मुझे वो सबमिट करेंगे, मैं उस पर रिव्यू करूंगा। आप मुझे अपने जो डेटा सेट जो भी, अगर आप कोई और ले रहे हैं जो मैं दे रहा हूँ उसके अलावा कुछ और लेना चाह रहे हैं तो वो डेटा सेट ले लें। आप उसके ऊपर अपने सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, डेटा सेट की जो फाइल्स होगी वो आपकी, और आपकी पावर बीआई की जो फाइल होगी वो। और बेस्ड ऑन दैट आपकी एक प्रेजेंटेशन, जो 5 मिनट की प्रेजेंटेशन हो जिसपे 4-5 स्लाइड हो, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसमें मैंने लिखा हुआ है उस पर आपने क्या क्या लिखना है उस तरीके से वो आप कर रहे होंगे। सो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। और उसके ऊपर जो है ना, इन द मीन वाइल कमिंग वीक के अंदर, मतलब फ्रॉम आज, अभी मैं आज अपलोड कर दूंगा प्रोजेक्ट को, और नेक्स्ट फ्राइडे आपकी सबमिशन की डेडलाइन है। इस सारे टाइम के अंदर जब भी आपको आपके स्टक होते हैं आप अपना काम कंप्लीट करें, आप बनाएं। कहीं भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आपको उसमें समझ नहीं आ रही है उसको कैसे लेके चलना है, आप मुझे वो बताएंगे कि सर हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये हमने करना है। हम उसी वक्त अगर उसको वैसे एड्रेस कर सकते हो तो वैसे एड्रेस कर दूंगा मैं, अदरवाइज हम शाम में किसी वक्त 5-10 मिनट का कनेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे इशू को। लेकिन आपने इसको एक अच्छा जो है ना डिलीवरेबल एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। ये प्रोजेक्ट ही आप लोगों की जो है ना, इससे पीछे हमारी जो असाइनमेंट्स थी और जो अटेंडेंस थी, मैं किसी चीज को भी काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ हमारा जो ये जो कैपस्टोन का जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के ग्रेजुएशन के लिए सारे प्रोसेस के अंदर काउंट हो रहा होगा। अच्छा, अब मैं आपको जो हमारा कैपस्टोन का डॉक्यूमेंट है वो व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपको बता दिया है।
और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिनेरियो है, आपने किस तरीके से लेके चलना है। फिर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा। पार्ट वन आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने उस डेटा सेट को, जिस डेटा सेट पे आप काम करने जा रहे हैं, अगर तो वो सेल्स का है, रिटेल का है, कॉमर्स का है, किस चीज़ का है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और वो जो बिजनेस केस मैंने भी आपको बताया था शुरू में, वो यहाँ पे वो अंडर बिजनेस केस डिफाइन हो जाता है कि इस यूजर ने एट द एंड ऑफ द डे ये देखना क्या चाह रहा है। वो जब आप क्लेरिफाई हो जाता है, फिर आपके पास डेटा सेट आ जाता है। आप उस डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या, कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉलम अवेलेबल हैं, कौन से कॉलम मुझे बाद में लेटर ऑन मेजर और डायमेंशन क्रिएट करनी होंगी, वो सारा आप उसके अंदर से कर लेते हैं। फिर आप उसको पावर बी में ले जाने के बाद आप क्लीनिंग कर लेंगे, अपनी जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव कर देंगे। अब अगेन वही जो हम पावर बी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो रहे हैं, डेटा प्रिपरेशन वाला काम, वो आप यहाँ पे अपना करेंगे। और देन मॉडलिंग के अंदर वही आप रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे होंगे, आपकी जो डायमेंशंस हैं। और फिर अगेन जो आज हमने किया है, आप अपनी केपीआईज की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उन केपीआईज को डेवलप कर लेंगे। वो आपका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है प्रॉफिट मार्जिन की। देन गोइंग फास्ट फॉरवर्ड हमारे पास जो है ना, वो हमारा डैशबोर्ड डेवलपमेंट नेक्स्ट फेज होगा। जो मैंने अभी बताया कि एग्जेक्टिव ओवरव्यू आपका सबसे एंड में बनेगा, डैशबोर्ड का जो ओवरव्यू है उससे पहले आपके डिफरेंट व्यूज बनेंगे। सेल्स एनालिसिस का व्यू बना लें, आप ट्रेंड एनालिसिस का व्यू बना लें, आप प्रोडक्ट एनालिसिस कह लें, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कह लें, एक ही चीज है। सो मल्टीपल व्यूज बनेंगे और उनके ऊपर ओवर और टॉप पे एक हमारे पास ओवरव्यू होगा। अब जब यूजर हमारा जो है वो ओवरव्यू देखता है, और ओवरव्यू देखने के बाद हमारा यूजर जो है वो हमें कहता है कि नहीं, अब मैंने इसमें फर्दर ड्रिल डाउन में जाना चाहता हूँ, तो वो फर्दर ड्रिल डाउन करके उसको उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस एक्सपोज करें। मैं प्रोडक्ट का देखना चाह रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट के वहां पे आपने से दो टाइल अटैच किए हुए हैं कि प्रोडक्ट टॉप 5 प्रोडक्ट, लेकिन मैं उससे ज्यादा डिटेल में अगर मैं फैसल, इस रिपोर्ट में पेजेस भी ऐड करने होंगे। पेजेस से मुराद क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझे, फैसल? अच्छा, फैसल आप उसको मुझे बताएं तो मैं तब तक यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, हम इसको जो है ना सेम वे में, फिर आपके डिफरेंट व्यूज बन गए। और आपके डेटा विजुअलाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस में आप जो भी आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बेस्ट फिट चार्ट विजुअलाइजेशन जो भी आपको लग रही है, आप वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड देन आपका जो है ना उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आपकी ये हैं कि वो आपका जो है ना क्लीन, प्रोफेशनल, इजी टू अंडरस्टैंड और उस तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए। वंस यू हैव दैट डेवलप्ड, हम उसके बाद उस पर बात करेंगे कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि उसकी जो फ्रंट एंड है उस पर हम बहुत काम कर सकते हैं, उस पर हमने किस तरीके से वैल्यू कम्युनिकेट करनी है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट उस पे। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस है, जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और ये आपका जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है, ये आपको उस पर फोकस करवाएगा कि डेटा लेने से लेके और डैशबोर्ड बनाने तक का जो प्रोसेस होता है वो कैसे हो रहा होता है। सेम वे में आप अपना उसके जो है ना बिजनेस इनसाइट्स हैं वो आप इसको रीड करेंगे, आपको यहाँ से आ जाएगा। एंड देन एट द एंड जब आप बना लेंगे, मुझे सबमिट कर देंगे, हम सबके जो मैं रिव्यू कर लूंगा। फिर आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी जिसमें आपके पास एक टाइटल स्लाइड होगी, आपका बिजनेस प्रॉब्लम आपने क्या लिया था, जो सिनेरियो मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे होंगे। फिर डेटा सेट में आपने क्या लिया, यहाँ डेटा प्रिपरेशन और डेटा मॉडल के अंदर आप अपने से इमेज लगा सकते हैं डेटा मॉडल की। देन आपने केपीआईज कौन से लिए वो आप बताएंगे, फिर आपका जो डैशबोर्ड होगा वो होगा, और फिर उस डैशबोर्ड से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो डैशबोर्ड क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो आप मुझे उसमें एक्सप्लेन कर रहे होंगे। सो दिस इज हाउ आवर कैपस्टोन प्रोजेक्ट विल वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और इसके अंदर हमारे पास ये फाइल्स, डैशबोर्ड फाइल आप मुझे प्रोवाइड कर रहे होंगे, और उसकी प्रेजेंटेशन और सपोर्टिंग फाइल अगर आप अपना खुद डेटा सेट लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर रहे होंगे। यहाँ मैंने कुछ उसकी वेटेज उसके अंदर इंट्रोड्यूस की है कि किस वेटेज के साथ हम आपका इवेल्युएशन कर रहे होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट, आप कि इसके जो सारा प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें एनालाइज करनी है मैंने, वो क्या है, वो आपकी बिजनेस थिंकिंग है कि आप बिजनेस को कितना बेहतर समझते हैं, कि बिजनेस ने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो वो क्या चीजें, क्या फैक्टर्स काउंट करेगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज। फिर जो स्टोरी आप बिल्ड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दैट विजुअलाइजेशन इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। तो वहां पे आप कैसे लेके चल रहे हैं, और जो हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उससे क्या रिकमेंडेशन और क्या डिसीजन मेकिंग उससे निकल कर आ रही है। सो ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ जो है ना वो शेयर हो जाएगा। और आपके साथ जो है ना वो मैं डेटा सेट भी क्लासरूम पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, वहाँ पे आपके पास जो डेटा सेट की फाइल्स हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो है, अब आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री, पूरे वीक के अंदर जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो प्रोजेक्ट में,
जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, तो मैं उसको आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैसा बनेगा। आप लोगों ने अटेम्प्ट लाजमी करनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू कैन डिस्प्ले एज ए पोर्टफोलियो। और जो इसको कंप्लीट करेंगे, जो लोग ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए मैं स्पेशल जो है ना, वो उनको मैं हेल्प करूंगा इन इन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, जहाँ पे हम उस पोर्टफोलियो पे उसको डिस्प्ले भी कर सकें। और फिर वी वुड आल्सो उन उन्हीं लोगों के लिए स्पेसिफिकली आई विल बी ऑफरिंग कि हम उनके रिज्यूमे के अंदर उसको हमने किस तरह डिस्प्ले करना है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ग्रैब इंटर्नशिप्स और जॉब फॉर दिस रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स, तो मैं उनके रिज्यूमे डेवलपमेंट के अंदर भी, या रिज्यूमे के अंदर उनका पोजीशन कैसे करना है खुद को एज अ डेटा एनालिस्ट, एंड हाउ टू कम्युनिकेट दैट आई हैव डन दैट मच ऑफ वर्क, उस पे भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बट दिस इज ओनली फॉर दोज हु विल टेक इट सीरियस एंड हु विल सबमिट द कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड द प्रेजेंटेशन एज वेल। सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो मैं आई एम रेडी टू एड्रेस, आई एम अवेलेबल। सर प्रीवियस ईयर या मंथ की परसेंटेज सेम रेवेन्यू केपीआई कार्ड में कैसे कैलकुलेट होगा? परफेक्ट अरीशा। अरीशा, आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑलरेडी और आपका माशाल्लाह अच्छा है। सो आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सप्लेन इट हियर, क्योंकि मैंने कहा ना फ्रंट एंड को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जस्ट टू टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल, सो मैंने इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि हम इसको सिर्फ इस पे हम बिल्कुल बेसिक जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं उस पे हम रहें, फ्रंट एंड पे बाद में भी फोकस हो सकता है, इसलिए मैंने उसको इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप उसी परस्पेक्टिव से जो हमारी 1-to-1 सेशन में डिस्कशन हुई थी उसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हैं, अच्छा। बट स्पेसिफिकली टू योर आंसर, हमारे पास जो इसमें कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड के अंदर ऑप्शन होती है कि आप उसमें प्रीवियस ईयर की, शुरू में हम क्या करते थे, हम दो डिफरेंट कार्ड्स बनाते थे, एक में वैल्यू शो करते थे, सेकंड के अंदर उसकी जो ग्रोथ होती थी, चेंज ओवर चेंज, और इन दोनों को ग्रुप कर देते थे, जैसे हम पिक्चर्स ग्रुप करते हैं एक्सेल पावर पॉइंट में। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने अंदर ही उसके अंदर फीचर दे दिया कार्ड के अंदर जाके, जहां पे आप उसकी वेरिएंस शो कर सकते हो, तो आप जस्ट कैलकुलेट करते हो, उसके बाद वेरिएंस को उसमें डालते हो, तो वो चक कार्ड के साथ ही उसको शो कर देता है। एनीवन, लाइबा, फैसल, जहरा, एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी? अगर सब क्लियर है तो आप मुझे यस यस लिखें चैट में, ताकि मुझे आइडिया हो। परफेक्ट फैसल, थैंक यू। लाइबा थैंक यू। जहरा? परफेक्ट। परफेक्ट। सो आप लोग आज प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, आप उस पर काम करेंगे। इन द मीन वाइल अगेन, जैसे मैंने कहा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ आती है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कैसे करना है, आप लोग, हमने यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, सारे लिंक आपको अवेलेबल हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर। आपने उसको जो है ना वो लेके चलना है, वहां से आप देख लेंगे, फिर भी नहीं समझ आती, आई एम अवेलेबल। वंस यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस, आई ऐड यू थ्रू द डेटा एनालिटिक्स कम्युनिटी, माई कम्युनिटी, जहाँ पे मैं सपोर्ट कर रहा होता हूँ फ्रॉम टेकिंग आपके इंटरव्यू हेल्प से लेके और बाकी चीज़ों में। सो जो ग्रेजुएट होंगे दैट वुड उनके लिए बेनिफिट होगा या बोनस होगा, मैं उनमें उसको उसमें ऐड करूंगा। Arisha पूछती हैं, and one more question, how can AI automation be useful for data analytics? Which part of analysis should be automated, like cleansing, reporting, and SQL? अच्छा अरीशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका बहुत सारा पार्ट आई वुड सजेस्ट माइट बी 60% ऑफ द वर्क वुड बी ऑटोमेटेड विद एआई। जहां जो ऑटोमेट नहीं हो रहा करंटली, दो फील्ड्स हैं। एक जहां से काम आपका स्टार्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कस्टमर से डील करना, क्लाइंट के साथ एंगेज करना और वो चीज बनाना, वो एक इंपॉर्टेंट है जो अभी इजिली ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आपका जो फ्रंट एंड है, वो आपका, उसको आप कैसे लेके चल रहे हैं, या आपके बिजनेस के जो सिनेरियो हैं, बिजनेस के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने बिजनेस को डिफरेंट तरीके से देखता है। तो वहां पे जो है ना, एआई स्ट्रगल करेगा, जहां पे हम डेटा क्लीनिंग है और ये जो हमारे पास एसक्यूएल है और जहां भी कोडिंग है, ये काम ऑलरेडी बहुत स्मूथ हो चुका है। मैं एंटरप्राइज लेवल पे काम कर रहा हूँ, सो इस लेवल तक चीजें स्मूथ हो चुकी हैं कि अगर आप लोग अंदाजा लगाएं कि जब हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं या हम उसको बताते हैं, तो वो डेटाबेस से जाके, लेकिन हमने उसको ये बताया होता है उसे कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, हमें कौन कौन से किस कैलकुलेशन के लिए, वो डेटाबेस में जाता है, वही फील्ड उठाता है, उसका डेटा प्रोडक्ट बनाता है, उसको डेटा लेक हाउस में ले आता है, डेटा लेक हाउस में वो आके उसके ऊपर स्टार स्कीमा का मॉडल बिल्ड करता है, और उस मॉडल के ऊपर जाके वो हमें कैलकुलेशन करके डेटा दे देता है। यहाँ तक चीज बहुत आसान है, लेकिन ये एआई से हो रही हैं, पॉसिबल है। बट द थिंग इज, इसको करने के लिए फिर आपके एआई के क्रेडिट्स लग रहे होते हैं, वो एक कॉस्टली पार्ट है। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शायद अभी अगले 5 साल भी शायद वहां तक मूव ना करें।
फिर डेटा गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर आप टूल को नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई आई से कि आने वाले भी शायद कोई 3 से 4 साल जो डेटा एनालिस्ट हैं जो करंट रोल कर रहे हैं, मतलब क्लीनिंग भी खुद कर रहे हैं, वो सारा खुद कर रहे हैं, ये रोल रहेंगे। लेटर ऑन जाके आप लोग देखेंगे कि दरमियान वाला जो टेक्निकल पार्ट है, डेटा कनेक्ट करने से लेके और दरमियान में मॉडलिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना एआई से बहुत जल्दी इनकमिंग ईयर्स रिड्यूस हो जाएगा। और फिर आप लोग शुरू वाले पार्ट पे काम कर रहे होगे। इसलिए मैंने अभी, आपने अगर ये देखा हो तो आपने, लेट मी जस्ट शो इट अगेन, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है आप लोगों के लिए कि आपने थिंक लाइक एनालिस्ट, कम्युनिकेट लाइक अ कंसल्टेंट, रिकमेंड लाइक अ बिजनेस लीडर। सो आने वाले दौर में एक डाटा एनालिस्ट का रोल वुड नॉट बी वेरी स्पेसिफिक ओनली कि वो आपको सिर्फ ये बता रहा होगा कि जी आपका डेटा ये बता रहा है, नहीं, थोड़ा इससे रोल एक्सटेंड कर जाएगा कि आप एज एडवाइजर भी होंगे, आप बिजनेस को बता भी रहे होंगे कि ये डिसीजन लो। सो उस टेक्निकल कैपेबिलिटी से हट के आप लोगों ने कुछ डिफरेंट सोचना है। वंस यू आर डन विद दिस फेज और विद दिस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, आई वुड श्योरली would love to have session with all those who are very serious और जो ग्रेजुएट होना चाहते हैं। and I would love to discuss कि किस तरीके से आप अपने आप को you can keep yourself more relevant in the future। परफेक्ट जी, हम अलाइन हैं। इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन, लेट्स एंड दिस सेशन फॉर टुडे। और इन द मीनवाइल नेक्स्ट सेशन हम कर रहे होंगे ऑन कमिंग फ्राइडे को, आप सबमिट करेंगे ऑन सैटरडे।